नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। देश में 5 राज्यों में चल रहे चुनावों के बीच बिहार में एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया। अब घमासान की वजह बना है बिहार सरकार की ओर से 12वीं कक्षा तक के लिए जारी छुट्टियों का कैलेंडर। बिहार सरकार ने साल 2024 के लिए स्कूलों में अवकाश का कैलेंडर जारी कर दिया, जिसमें महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के नाम नहीं है। इसे लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोल दिया। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश सरकार बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दे। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में साल 2024 में किस किस दिन छुट्टियां रहेंगी, सूबे के शिक्षा विभाग ने इसे लेकर कैलेंडर जारी किया। पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए पहली बार एक ही छुट्टियों वाला कैलेंडर जारी किया गया। जारी कैलेंडर के मुताबिक साल 2024 में महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तीज और ज्यूतिया जैसे त्योहारों पर इस साल कोई छुट्टी नहीं होगी। 2023 के कैलेंडर में तीज के लिए 2 दिन और ज्यूतिया के लिए 1 दिन की छुट्टी दी गई थी। ताजा कैलेंडर में ये छुट्टियां रद्द कर दी गईं। इसके ठीक विपरीत ईद के लिए अब 3 दिन की छुट्टी होगी। ईद के लिए 18, 19 और 20 जून को स्कूल बंद रहेंगे। अब इसी को आधार बनाकर बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दें। उन्होंने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल के लिए छुट्टियों के कैलेंडर में इसकी झलक दिख रही है। हिंदुओं के त्योहार पर छुट्टियां रद्द कर दी गईं और ईद पर 3 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया। शिक्षा विभाग ने 2024 कैलेंडर वर्ष के लिए स्कूलों की छुट्टी तालिका को जारी किया, जिसमें उन्होंने इस बार कई बदलाव किए। गर्मी की छुट्टी 20 से बढ़ाकर 30 दिनों की कर दी गई। विभाग ने इस बार यह भी तय कर दिया कि गर्मी की छुट्टी के दौरान शिक्षक और कर्मचारी अन्य दिनों की भांति स्कूल आते रहेंगे। शिक्षा विभाग ने पहली बार पहली से 12वीं कक्षा के लिए एक तरह की छुट्टी तालिका तय की। इससे पहले प्रारंभिक स्कूलों के लिए जिला छुट्टी तय करता था। वहीं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए माध्यमिक निदेशालय छुट्टी का आदेश तय करता था। विभाग ने जारी आदेश में कहा कि गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई तक केवल छात्र छात्राओं के लिए रहेगी। शिक्षक और कर्मी अन्य शैक्षणिक प्रशासनिक कार्य करेंगे। इस दौरान शिक्षक अभिभावक बैठकें भी होती रहेंगी। किसी जिले में विशेष अवसर पर यदि जिला पदाधिकारी किसी प्रकार का अवकाश घोषित करना चाहे तो उन्हें मुख्यालय से अनुमति लेनी होगी। किसी भी स्कूल में प्रधानाध्यापक अपने स्तर से स्कूल में अवकाश की घोषणा नहीं करेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सभी स्कूलों में वार्षिक उत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती तथा अन्य महापुरुषों की जयंती मनाई जाएगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए गर्मी की छुट्टी में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसका आदेश विभाग द्वारा अलग से निकाला जाएगा। गुरुवार को भोजनावकाश के बाद अभिभावकों के साथ बैठक एवं बाल संसद आयोजित की जाएगी। विभाग ने जारी आदेश में कहा कि राज्य के सभी उर्दू प्राथमिक, मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों जहां साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को रहेगा, वहां रविवार को विद्यालय खुलेंगे। साथ ही यदि कोई विद्यालय मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में स्थित है और उर्दू विद्यालय की तरह शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित करना चाहते हैं तो जिला अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर घोषित कर सकते हैं। डॉक्टर अजय आलोक ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार पहले ही दुर्गा पूजा की छुट्टियों में कटौती कर चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दें, यही बेहतर होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट कर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार को घेरा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने सूबे को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बताते हुए कहा कि नीतीश और लालू की सरकार ने मुस्लिम पर्व की छुट्टियां बढ़ाई, वहीं रक्षाबंधन और शिवरात्रि पर अवकाश नहीं दिया। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले
चुनाव में भुगतना पड़ेगा, ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में डिप्टी मुख्यमंत्री रह चुके सुशील मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर नीतीश सरकार पर हमला बोला। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्योहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भाई, ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी? हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। बिहार में धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति काफी लंबे समय से चली आ रही है। क्या सरकारों को किसी धर्म विशेष को लेकर अपनी नीतियां बनानी चाहिए या फिर नीतियों का आधार समाज के सभी वर्ग होने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।